तो वहीं आगरा में बारिश की वजह से ताजमहल परिसर में भरा पानी, बगीचा भी हुआ जलमग्न। पानी निकालने का काम जारी। रोहतक रोड पर बारिश के बाद जलभराव, गड्ढों और जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी, यातायात भी प्रभावित हुआ। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। आज भी 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। लगातार बारिश से सड़कें बनी दरिया। यूपी के फतेहपुर में विद्यालय के कार्यक्रम में ट्रैक्टर में पहुंचे जिलाधिकारी। रेलवे के अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से गाड़ी की बजाय ट्रैक्टर से गए डीएम। उधर आंध्र प्रदेश में भी बारिश ने मचाया हाहाकार। केंद्रीय टीम ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही, इलाके में फैली केमिकल गैस। फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। बहराइच में एक और महिला पर आदमखोर ने किया हमला। मेडिकल कॉलेज में चल रहा महिला का इलाज, वन विभाग कर रहा जांच। सीतापुर में गांव के लोगों ने सीआर को पकड़ा, पीट पीट कर सीआर को उतारा मौत के घाट। लोगों ने भेड़िया समझकर सीआर की हत्या की। बहराइच में चोरों ने दी 2 घरों में चोरी करने की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो से ज्यादा चरस के साथ महिला को गिरफ्तार किया। उधर यूपी के बहराइच में खूंखार भेड़िए का आतंक जारी है। 4 साल के मासूम को बनाया शिकार। घर में मां के साथ सो रहा था बच्चा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम से निकल रहे शख्स पर हमलावरों ने की फायरिंग। 6 से 8 राउंड चली गोली। अस्पताल में नादिर की मौत। मृतक पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। दक्षिणी दिल्ली के GK1 इलाके में फायरिंग का एक और वीडियो आया सामने। करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में हुई फायरिंग की जांच के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीम। हमले को गैंगवार से जोड़कर देख रही है पुलिस। ग्रेटर कैलाश में हुई नादिर शाह की हत्या पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते मकान का हिस्सा गिरा। समय रहते घर से बाहर निकला परिवार, सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली के नबी करीम इलाके में गिरी बिल्डिंग, हादसे में 1 की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ई रिक्शा में मगरमच्छ ने लगाई छलांग। रेस्क्यू कर नदी में छोड़ने ले जा रहा था मगरमच्छ। वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम मोदी और पैरालंपिक खिलाड़ियों की मुलाकात का वीडियो जारी। चैंपियंस ने पीएम मोदी के साथ साझा किए अपने अनुभव। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। साथ ही कहा भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पैरालंपिक विजेता सुमित अंतिल ने पीएम मोदी को जताया आभार। बोले, मैंने स्वर्ण पदक लाने का अपना वादा निभाया। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट्स के ट्रेनर्स की तारीफ की और कहा, पैरा एथलीट्स को मानसिक रूप से तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि। जम्मू के झेला में मतदान को लेकर युवाओं को किया गया जागरूक। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बताई गई उनकी जिम्मेदारी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती। उधर जम्मू में बीजेपी कार्यालयों पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में दी जानकारी। बीजेपी कार्यालयों, चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। चंडीगढ़ ब्लास्ट को लेकर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने किया हमलावरों का बचाव। हमलावरों को बचाने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। मणिपुर के चूरा चांदपुर में सेना के जवानों को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। कुकी समुदाय के संदिग्ध ठिकानों को किया गया नष्ट। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी प्रवासी। आदिवासियों का बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे, इसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत थोड़ी देर में कर देगी। दरअसल
ईडी इस मामले में पहले गिरफ्तारी कर चुकी थी, तो ईडी मामले में तो उनको राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सीबीआई उनकी जो उन्होंने अपील कर रखी है उसका विरोध कर रही है और सीबीआई ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। लेकिन वहीं दूसरी ओर केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर भी आना चाहते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में पार्टी को लेकर भी कई बातें, उनकी ओर से तैयारी को लेकर भी कई बातें कोर्ट में कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की ये कोशिश है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ की जा सके और अभी भी सीबीआई का ये मानना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं किया गया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे और वो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बताते रहे हैं। ऐसे में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें आपको कि एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाना है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कई दलीलें कोर्ट में दी हैं और पूरी तरह से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की ये कोशिश है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की जा सके और ज्यादा, जिससे और खुलासे हो सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सहयोग अब तक उनकी ओर से नहीं किया गया है। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारी सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट जहां से जुड़ रही हमारी सहयोगी सुजाता, अरविंद केजरीवाल को पहले हाई कोर्ट से झटका मिला, राहत नहीं मिली, नजरें और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है, लेकिन इस बार भी सीबीआई का जो ग्राउंड है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों को लेकर के वो मजबूत है। ऐसे में राहत मिलने की कितनी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को आज? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं आज के लिए। और फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपडेट यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि सीबीआई मामले में ये जो सुनवाई है वो हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले यानी 5 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल तर्क ये दिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 3 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक से 3 बार जमानत मिल गया। एक बार वो 21 दिन के लिए 3 हफ्तों के लिए बाहर आए थे चुनाव के दौरान, लेकिन 2 मामलों में वो उनको जमानत तो मिली, लेकिन वो अलग अलग कारणों से जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और अब फिलहाल आपको बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी। उसके बाद से भी वो जेल में ही रहे, क्योंकि सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर चुकी थी और सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ग्राउंड ये है कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी
के मामले में जिसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है जमानत पाना, उसमें अगर अंतरिम जमानत मिल सकती है तो सीबीआई उनको जमानत क्यों नहीं दे सकती। इसके अलावा सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया उस मामले को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से जिस दिन अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत मिली थी ईडी के केस में, उसी दौरान तिहाड़ जेल में रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अगले दिन जो उनकी कार्रवाई थी, उनकी रिहाई की, जमानत की, वो सारी चीजें कागजी कार्रवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो सीबीआई के मामले में कस्टडी में है। तो ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने जैसी कोई गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती है, और क्योंकि उन्हें इसी केस में कथित शराब घोटाले के मामले में ही ईडी के मामले में भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो सीबीआई के मामले में भी जमानत मिलनी चाहिए।